ट्रेन अंधेरे को चीरते हुए किसी अनजाने खतरे की ओर बढ़ रही थी। संध्या का समय था, लेकिन आसमान पर अंधकार ने डरावना साया डाल रखा था। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क हर कुछ मिनट में खिड़की पर दस्तक देकर जैसे खतरे का संकेत दे रही थी। वातानुकूलित कोच में चारों तरफ सन्नाटा था और यह अकेलापन मेरे भीतर अजीब सी घबराहट भर रहा था। ट्रेन की गड़गड़ाहट और बाहर की भयावह रात का मेल मुझे भीतर तक कंपा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन धीमी हुई और एक सुनसान से स्टेशन पर रुकी, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर बारिश इतनी तेज थी कि स्टेशन का नाम पढ़ना तो दूर, सामने कुछ भी साफ दिखना मुश्किल था। मैं खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर चमकती बिजली के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जो ट्रेन के सन्नाटे में हथौड़े जैसी गूंज उठी। दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर आया, जिसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरी रीढ़ में ठंडक भर गया। उसने कहा, मैं मिस्टर घोष। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो सामान्य नहीं लग रही थी। मैं कोलकाता जा रहा हूं, उसने कहा, पुनर्जन्म पर एक कार्यशाला में भाग लेने। उसकी हर बात जैसे किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। उसने खाने का डिब्बा निकाला और मुझे भी खाने का आग्रह किया, लेकिन उसके हाथों की हरकत मुझे असहज कर रही थी। जब मैंने मना किया तो वह हल्का सा हंसा और उसकी हंसी में जैसे कोई छिपा हुआ संदेश था। डरते हो? उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। रात गहराने लगी और उसने हर स्टेशन पर उतरने और लौटने का सिलसिला जारी रखा, जैसे वह किसी अदृश्य खेल का हिस्सा हो। जब मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बातचीत के दौरान उसने भूत प्रेत पर चर्चा छेड़ी और हर बार उसकी बातें जैसे मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थीं। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? उसने पूछा और उसकी आंखें मेरे चेहरे को जैसे खंगाल रही थीं। मैंने हाँ कहा तो वह जोर से हंसा और उसकी हंसी ट्रेन के शोर में भी गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब सा दबाव मुझे उठने पर मजबूर कर रहा था। मुझे लगा कोई मेरे गले पर कुछ गर्म रख रहा है और मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। जब मैं उठा तो कमरे में सिवाय घोष के कोई नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब और भी डरावनी लग रही थी। फिर मुझे लगा मेरे पेट पर कोई भारी चीज रखी जा रही है और कहीं दूर से हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वहां घोष खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान जैसे मुझे चीर रही थी। भागकर जब मैं अपनी बर्थ पर आया तो घोष आराम से सो रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आप यहाँ भी और वहां भी? मेरे सवाल पर वह हंसते हुए बोला, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। उसने कहा, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? लो, अब उसका प्रमाण भी देख लो। उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं और मैं डर से ठंडा पड़ गया। तभी वह अचानक गायब हो गया और मैं अपनी जगह पर जड़ होकर बैठा रह गया। कुछ देर बाद टिकट निरीक्षक आया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी चीख गले में अटक गई। वह वही घोष था जो मुझे फिर से एक भयानक मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई डरावना सपना।